हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ये कहकर कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो वो चुनाव के मैदान में उतर सकती हैं, राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। इस वक्त हम लोग कंगना रनौत के पुश्तैनी गांव भामला में हैं और ये उनका पुश्तैनी घर है। कंगना रनौत का बचपन यहीं पर बीता और यहीं वो पली बढ़ी और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का अपना सफर शुरू किया। कंगना रनौत के परिवार के सदस्यों से हमने बातचीत करनी चाहिए लेकिन कैमरा पर नहीं आए। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य कह रहे हैं कि ये उनका निजी फैसला होगा, लेकिन कुछ परिवार के सदस्यों ने यह भी कहा कि फिलहाल वो राजनीति में नहीं आने वाली हैं। अब हम बात करेंगे कंगना रनौत के गांव में रहने वाले कुछ लोगों से, पता लगाएंगे कि आखिर कंगना रनौत के फिल्मी कैरियर के बाद राजनीतिक कैरियर को लेकर उनको क्या कहना है। आइए चलते हैं। हम भामला में हैं। कंगना रनौत का यह पुश्तैनी गांव है और यहीं पर उनका पुश्तैनी घर भी है। कंगना रनौत के पड़ोसी उनके राजनीतिक करियर को लेकर क्या विचार रखते हैं, बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइएगा। भारती शर्मा। भारती जी, कंगना रनौत अगर राजनीति में आती हैं तो उस पर क्या कहेंगे? अगर वो राजनीति में आएगी तब भी तो हमारे लिए तो खुशी की बात होगी, गर्व की बात होगी और अब हम सबको अच्छा फील होगा। हमारे एरिया का नाम रोशन होगा, इससे पूरा भामला में नाम रोशन होगा और देश प्रदेश में उसकी तरक्की होगी। सर, अपना नाम बताएंगे? उत्तम सिंह। उत्तम जी, आप कंगना रनौत के बिल्कुल सामने वाले पड़ोसी हैं। अगर वो राजनीति में आती हैं तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप, और थोड़ा सा ये बता दीजिए क्योंकि उनका बचपन यहीं पे बीता है, कुछ यादें होंगी। तो राजनीति में आएंगी तो हमें खुशी होगी, हमारे पड़ोसी होने की वजह से हमें कोई उसका एतराज थोड़ा है जी। जी तो कंगना, यहाँ पर आपने उनको कब तक देखा है? जब वो हम तो बचपन से देख रहे हैं, जब से पैदा हुई है तब से लेके आज दिन तक। अच्छा। तो वो कहाँ पढ़ती थी, कौन से स्कूल में? इधर ही हिल व्यू में जी। हिल व्यू में? ये बगल में होता था स्कूल। तो जब आती है तो मिलना जुलना होता है? बिल्कुल जी। हम तो कई बार पहचानते भी नहीं है उसको, बेचारी दूर से नमस्कार करती है। कई बार सुबह सुबह पीछे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तब भी ऐसा नहीं है भाई वो बात नहीं करती है। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। बिल्कुल बढ़िया जी। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश जी, भामला गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और भामला गांव बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का पुश्तैनी गांव है। तो अगर वो भविष्य में राजनीति में आती हैं तो आपको क्या कहना होगा? बहुत अच्छी बात है, राजनीति में आना भी चाहिए। जैसे कंगना रनौत राष्ट्र हित की बात करती है, देश के साथ चलती है, राष्ट्र के साथ चलते हैं, तो हमें जो राष्ट्र के साथ चलते हैं हम उनका वेलकम करते हैं। वो आए और राष्ट्र की सेवा करे। मोदी जी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, अच्छे हैं, वो भी राष्ट्र की सेवा करें, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके गांव में आपका स्वागत है। आप चाहते हैं कि कंगना रनौत अब की बार आए और चुनाव प्रचार करें? हाँ, चाहते हैं, आए, अच्छी बात है। हमारे तो गाँव की है, यहाँ आए हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करे, अच्छी बात है। जिससे हमारे देशभक्ति जो राष्ट्रवादी है उनको ज्यादा मनोबल मिलेगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि आए और उनको करना चाहिए। सर, अपना नाम बताइए। भाई साहब, मेरा नाम नीरज शर्मा है। नीरज शर्मा जी, कंगना रनौत अगर चुनाव प्रचार में आती हैं तो आपको उम्मीद है कि आएंगी? और सबसे पहले ये बताइए कि अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आती हैं तो उनके गांव के लोग क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करेंगे भाई साहब। जिस प्रकार से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक नाम कमाया है और हमारे गांव का नाम ऊंचा किया है, प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, तो वो राजनीति में आएंगे तो बेशक हमें पता है कि वो उसमें भी अपना नाम कमाएंगे और हमारे गांव का नाम भी रोशन करेंगे। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संसार चंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, कंगना रनौत का गांव है भामला। आप ये बता दीजिए कि कंगना रनौत अगर राजनीति में आती हैं तो गांव के लोग क्या महसूस करेंगे? उनको कैसा लगता है उनके इस बयान से? कंगना रनौत तो हमारे बिल्कुल पड़ोस की है, हमारे गांव की है, हमारी बेटी के समान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इतना गर्व है उसके ऊपर, फिल्म इंडस्ट्री से लेके, और जो उसके विचार हैं एक राष्ट्र के प्रति और हिंदुत्व के प्रति, हम तो बहुत कायल हैं। तो उम्मीद है कि अब की बार कंगना रनौत चुनाव प्रचार में भी आएंगी? बिल्कुल आना चाहिए, उसको करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। जिस प्रकार से उसकी सोच है और राष्ट्र हित में जो मुद्दे वो उठाती है, हम चाहते हैं कि मतलब हमारे जो गांव हैं और इन गांव में कुछ अभी रूढ़िवादिता है थोड़ी थोड़ी,
तो वहां तक उसकी बात पहुंचे और पता लगे कि वो आ रही है, तो उन लोगों को भी मतलब एक ये होगा कि नहीं हमारी बेटी आ रही है तो उसको हम जरूर सुनेंगे। जैसे आज योगी जी बुलवाड़ा में आए थे तो उसको भी सुनने के लिए लोग उत्साहित होंगे। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रहलाद चंद है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। प्रहलाद जी, कंगना रनौत का गांव है भामला, बहुत खूबसूरत गांव है और यहीं से उन्होंने अपने पहले शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद बॉलीवुड तक नाम कमाया। राजनीति में आती हैं तो क्या उम्मीदें रहेंगी? मोस्ट वेलकम। मैं तो ये कहूँगा अगर वो आती हैं तो जैसा उन्होंने सक्सेस पाई है बॉलीवुड में, आई होप वो यहाँ भी ऐसा ही करेंगी। एंड अच्छे उनके विचार हैं एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू बीजेपी शी इज कमिंग राइट नाउ इन दिस इलेक्शन। सर ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल था उससे आप संतुष्ट हैं, जो भी काम हुए? हाँ, अभी जयराम की सरकार थी तो जयराम सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, हर जगह डेवलपमेंट हुई। इससे पहले भी सरकारें रही, हम देख रहे हैं, इससे पहले भी सरकारें रही, आगे भी सरकारें आएगी जो आएगी। पर ऐसा है जयराम ने कोरोना काल में जो कार्य किया, अच्छा कार्य किया। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट करेगी? अब अच्छा होनी चाहिए, अब अच्छा करेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो रिवाज बना रखा 5 साल बदलने का बदल देंगे लोग? हाँ, रिवाज बदलेंगे, अब की बार दोबारा रिपीट करेंगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इन्होंने जब जयराम सरकार ने अच्छा कार्य किया और अच्छा कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बिजली मुफ्त में कर दी, 125 यूनिट किसानों को 6,000 रुपये किसानों को डाल रहे हैं, हर वर्ग में काम किया है। कांग्रेस ने 2003 में आई थी तो उन्होंने कहा था प्रत्येक घर में एक बंदे को नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं दी। उसके बाद नेक्स्ट 2017 में आई तो उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। अब कह रहे हैं कि हम किसानों इनको महिलाओं को पैसे देंगे, 1500 देंगे। गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं, गोबर यहाँ भाई साहब ने कहा हजारों गायें ऐसी घूमी हैं, गोबर तो यहाँ मुफ्त में मिल जाएगा।